तेजस्वी पर आरोप तय। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट रूम के अंदर से अपडेट, लालू और तेजस्वी यादव दोनों पर ही आरोप तय हो गए हैं। घोटाले का आरोप तय हो रहा है और कोर्ट रूम में अंदर जो जानकारी मिल रही है कि करके आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी पर आरोप तय कर दिए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजू राज लगातार जुड़े हैं। राजू राज, आरोप तय हो चुके हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। देखिए, बड़ी जानकारी जी न्यूज पर आपको सबसे पहले मिल रही है क्योंकि कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए गए थे। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ये आरोप तय किए गए। जो धाराएं लगाई गई थी, जिन धाराओं के तहत आरोप तय किया गया है, आईपीसी की धारा 420 यानी फॉर्जरी का धारा दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 120 भी साजिश रचने की तहत है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसकी बात मैं लगातार पहले से कर रहा था कि जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो धारा है, एक्ट जो है 13(2) और 1 आरोप तय किए गए। यानी लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी 14 आरोपियों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए गए। अब इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। जो सुनवाई होने के बाद ये तय किया जाएगा कि जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे उन पर साबित होते नहीं एक लंबा समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा, और जो बिहार में चुनाव है उसमें जो एनडीए गठबंधन है उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि और लालू यादव पहले ही चारा घोटाले में शामिल थे और उन सजा याफ्ता हैं। उसके अलावा जो आईआरसीटीसी घोटाला हुआ उसमें भी इनके खिलाफ आरोप तय किया गया है। आरोप 420 यानी फॉर्जरी का आरोप तय किया गया है इनके खिलाफ, जो 420 का धारा लगा आईपीसी के तहत। उसके अलावा साजिश रचने 120 भी आईपीसी की धारा 120 लगाई गई है। उसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो धारा है 13(1) और 13(2) ये धाराएं के तहत आरोप तय किए गए। लालू यादव समेत 14 लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय किए गए। तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने पहले इस पूरे मामले में सुनवाई कर चुकी थी और आज कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। राजू राज, आपको रोक रही हूँ, हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, कोर्ट ने तीनों पर आरोप तय कर दिए हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी। क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं, क्या और डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी के अलावा इस मामले में, पूरे मामले में 14 अन्य आरोपियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन पर भी ये मुकदमा बाकायदा चलेगा इनके साथ ही। और सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन एक्ट है वो धारा लगाई है, धारा 120 और धारा 420 के तहत इस मामले में कार्रवाई होगी। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो जो ट्रायल स्टेज पर है, ये बहुत गंभीर धारा होती है क्योंकि ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत इसमें बड़ी सजा भी हो सकती है अगर जो फैक्ट्स सबमिट करेगी, जो लेन देन का चार्ज है, जैसा कि गिफ्ट डीड साइन कराया गया था। जो किशनु देवी एक आरोपी, एक इसमें जो चश्मदीद गवाह हैं जिनकी ज़मीन ली गई थी 3 करोड़ के बदले, उनका ये कहना था कि एक डीड साइन कराई गई थी। जब सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया, जांच की, पड़ताल की, तो पाया कि वो गिफ्ट डीड के तौर पर लिया गया था। यानी कि एक ये दिखाया गया था कि हम एक तोहफे के तौर पर राबड़ी देवी को ये ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन जब उनके बेटे का एक ग्रुप डी में जो भर्ती निकली थी, जिसके तहत लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए उनके बेटे को और तमाम अन्य जो लोग हैं, जो गवाह हैं, जो जबलपुर, जयपुर और बिहार के तमाम इलाकों, कोलकाता के तमाम इलाकों से थे, जिनकी ज़मीन ली गई थी। ठीक है अनुराग, राजू भी हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू, और क्या नई जानकारी मिल रही है कोर्ट रूम के अंदर से? देखिए, कोर्ट रूम में जज साहब ने आरोप तय कर दिए गए हैं और आरोप तय करने के बाद कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करेंगे या मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव ने आरोप को स्वीकार करने से इनकार किया। एक बड़ी जानकारी है कि लालू यादव ने जो आरोप लगे हैं, जिस आरोप के तहत आरोप तय किया गया है, उसे मानने से इनकार किया। लालू यादव ने कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे, यानी लालू यादव ट्रायल पे जाएंगे क्योंकि इस पूरे मामले में ट्रायल चलेगा, क्योंकि अभी आरोप तय किए गए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो आरोप तय किए गए हैं, आईपीसी की धाराएं लगाई गई, आईपीसी की धारा 4। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लालू ने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि जो दलील दी गई है लालू यादव की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से,
उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन लालू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार नहीं किया है।